हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे गणित पेडागोजी के पूछे गए ऑफलाइन यानी कि 2018 में पूछे गए गणित पेडागोजी के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। गणित पेडागोजी में करते हुए क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, किस तरीके से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो लोग भी चैनल में पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, पहली बार आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी हैं या में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए या गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। जो अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो गणित है दोस्तों, बात करें तो किस संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो क्या एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, या कम क्षमता वाले बच्चों को अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर, या एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। तो देखिए, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है तो इस तरीके से हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है कि अलग अलग क्षमताओं वाले जो भी बच्चे होते हैं सभी को एक साथ लेकर आपको चलना रहता है। तो सभी को सबसे पहले आप एक साथ समूहित करेंगे, और क्यों करेंगे? ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, या वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, या गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है दोस्तों कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, एक एक संगतता। तो देखिए, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए जो आवश्यक नहीं है दोस्तों पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समूह बनाना। ये पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। किसके बीच में? गिनती कौशल के विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा गया है कि एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहला है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, या बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, या बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है, या बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या बताया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई उसने उत्तर दिया है। इससे आप समझ में आ रहा है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग कर दिया है, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है, या गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो यहाँ पे सही पूछा है कि कौन सा सही है। तो देखिए ये चीज़ सही है कि गणित जो है दोस्तों हर कोई सीख सकता है, ठीक है। यही इस गणित सीखने के बारे में संबंध है, क्योंकि आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। ये बात गलत है, क्योंकि लैंगिक रूढ़िवादिता को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। गणित जो है केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है, तो ये भी गलत है। और गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, ये गलत है। यानी हर कोई गणित जो है सीख सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या पूछा गया है
कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि या आगमन विधि। तो देखिए इस स्थिति में जिसने शिक्षक ने प्रयोग किया है दोस्तों उस विधि है क्या, तो वो है आपकी आगमन विधि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। ध्यान से समझिएगा क्या है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, पहला ऑप्शन पढ़िए। तो संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, यह संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, या संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधी अवधारणाओं को और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सत्य नहीं है कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो देखिए प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे जो है गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन के लिए आपको एक ही चीज़ पे नहीं ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो है समस्याओं का जवाब सही सही दे सकते हैं, यानी कि जवाब देने में सटीकता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यानी कि ये चीज़ गलत है और यही गलत है, क्यों गलत है तो यही सही है क्योंकि गलत पूछा गया था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कोट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, यानी किस तरीके से इसको आप क्रम में लगाएंगे। तो देखिए इसको आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना और भाषा के माध्यम से समझना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रम से व्यवस्थित करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें अगर देखेंगे आप तो इसमें जो बनेगा अनुभव प्रदान करना आपका पहले ऑप्शन पे होगा, यानी पहले नंबर पे, फिर भाषा के माध्यम से समझना दूसरा, ठीक है, और चित्र बनाना तीसरा, और उसके बाद आपका बनेगा लास्ट में चौथा, यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं दोस्तों तो ये कहाँ पे मिल रहा है, तीसरा चौथा और आपका पहला और दूसरा। तो ये तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। चलिए नीचे के और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, पर आपका जो पहले ही ऑप्शन में मिल गया है ABCD में, आपका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए अनुसार दो संख्याएं घटाई है। देखिए तो कैसे घटा दिया है, 7 में से 3 को घटा दिया है और 8 में से 2 को घटा दिया है, ठीक है। वो इसी तरीके से घटा करके 64 ला दिया है। अब इसमें क्वेश्चन बनता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है और क्वेश्चन में आंसर किस तरीके से देना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। तो ऑप्शन ए है बच्चा नहीं जानता है कि कैसे घटाना है, या बच्चा 2 अंकों वाली घटाओं के घटाव की प्रक्रिया नहीं जानता है, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है, या बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय के मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बच्चे को जो घटाव की प्रक्रिया में दोस्तों स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, इस वजह से बच्चा जो है इस तरीके से घटाव क्रिया को संपन्न कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी देखिए क्रम में ही व्यवस्थित करना है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। दिया है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, या बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो यहाँ पे किस तरीके से आप देखिए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका शिक्षण और अधिगम आकलन की योजना बनाना। सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे क्या होगा, तो आपका होगा दोस्तों प्रगति रिपोर्ट का विकास। प्रगति रिपोर्ट का क्या होगा, विकास होगा दूसरे नंबर पे। फिर क्या करेंगे, आकलन करेंगे, और उसके बाद लास्ट में उसका क्या करेंगे, प्रतिपुष्टि करेंगे रिपोर्टिंग की, ठीक है। तो ये चौथा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे मिलता है ये। तो क्या क्या हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे हुआ था आपका क्या चीज़, तो यहाँ पे देखिए
किस में 4 है, एक ही में 4 है, वो है ऑप्शन नंबर डी। एक ही में 4 है जो कि लास्ट में आता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, क्या है उसका कारण। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, या रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, या बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, या रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, क्यों रोमन अंकों का प्रयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में नहीं करते हैं। तो इसका एक साफ साफ इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, यानी कि कारण बनेगा कि रोमन अंक जो है स्थानीय मान को नियोजित नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है कि बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब स्ट्राड्स खेलने का आनंद लेते हैं, या बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन कर बनाता है। सी ऑप्शन है आपका कि यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकार का परिचय कराती है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, तो दिया है कि यह एक बहुत ही रोचक विधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। जहाँ पर भी दोस्तों अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है और अवसर की बात आ जाए तो अवसर एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो आपके क्वेश्चन को राइट कर देगा। अगर आप कहीं पर कंफ्यूजन है दोस्तों और किसी ऑप्शन में आपको अवसर प्रदान किया जा रहा है बच्चों को, तो वहाँ पर पे पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए आप उस पर जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। एक्टिविटी क्या है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, या बच्चों को अन्वेषण में लगाना, या शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। क्या किसमें आपको लग रहा है कि गतिविधि हो रही है, यानी एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, यानी बच्चों को अन्वेषण में लगाना यह एक एक्टिविटी है। साफ साफ पता चल रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे 2018 में आए हुए गणित पेडागोजी के 15 पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और इसके कंटेंट वाले क्वेश्चंस को भी मैं करा दूंगा दोस्तों। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।